हिंदी एवं संस्कृत शिक्षण की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भाषा विज्ञान पर। भाषा विज्ञान क्या है, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान नाम से ही स्पष्ट है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, भाषा और विज्ञान। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। तो इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में भाषा विज्ञान को हम कह सकते हैं कि भाषा के संबंध में जो हमें विशिष्ट ज्ञान उपलब्ध कराए वही भाषा विज्ञान है। भाषा विज्ञान भाषा के उत्पत्ति, भाषा के विकास, भाषा के स्वरूप का वैज्ञानिक अध्ययन कराता है। हम सब जानते हैं कि भाषा एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था का जो व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध कराता है वही भाषा विज्ञान कहलाता है। संक्षेप में और सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि किसी भी भाषा का उत्पत्ति कब हुआ, कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या है, इन सब बातों का अध्ययन हमें भाषा विज्ञान से ही पता चलता है। भाषा विज्ञान शब्द के लिए अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक या फिलोलॉजी शब्द का उपयोग किया जाता है। भाषा विज्ञान के संदर्भ में बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है, किंतु भोलानाथ तिवारी ने जो परिभाषा दिया है उससे भाषा विज्ञान का अर्थ और अधिक स्पष्ट हो जाता है। भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान के संबंध में उसकी परिभाषा कहते हुए कहा है कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें एककालिक, बहुकालिक, तुलनात्मक, अनुप्रायोगिक अध्ययन, विश्लेषण तथा सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा विज्ञान में किसी भी भाषा का एककालिक मतलब किसी विशिष्ट समय में, बहुकालिक अर्थात विभिन्न समयों में, तुलनात्मक रूप से किसी भाषा का अन्य भाषा से तुलना करते हुए, अनुप्रयोगिक मतलब उस भाषा का प्रयोग करते हुए। कहने का तात्पर्य है कि हर विधा से, हर प्रकार से उसमें भाषा का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह किसी एक विशिष्ट समय में अध्ययन हो, चाहे विभिन्न समयों में अध्ययन हो, चाहे किसी अन्य भाषा से तुलना करते हुए उसका अध्ययन किया जाए, चाहे उसका प्रायोगिक रूप में अध्ययन किया जाए। भाषा का हर एक प्रकार से अध्ययन करने वाली शाखा ही भाषा विज्ञान कहलाती है। भाषा विज्ञान की यदि शाखाओं पर बात करें तो आपको पता होगा कि भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक अनुभूति पक्ष और एक अभिव्यक्ति पक्ष। अनुभूति पक्ष जिसको हम अनुभव करते हैं, अभिव्यक्ति पक्ष जिसको हम व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, बोलते हैं। अनुभूति का तात्पर्य अनुभव से है, तो जाहिर सी बात है कि हम किसी भी चीज़ का अनुभव तब करेंगे जब किसी चीज़ को समझ सकेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, तभी उसका अनुभव करेंगे। तो अनुभूति पक्ष में अर्थ को रखा जाता है, और अभिव्यक्ति पक्ष में किसी चीज़ को जब हम अभिव्यक्त करते हैं, किस चीज़ को अभिव्यक्त करेंगे, ध्वनि को, शब्द को, वाक्य को, इन्हीं सब चीज़ों को अभिव्यक्त करेंगे। तो इन सब चीज़ों को अभिव्यक्ति पक्ष में रखा गया है। तो इस प्रकार से अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष को मिलाकर भाषा विज्ञान के 4 शाखाएं बनती हैं: ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, वाक्य विज्ञान। ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान और वाक्य विज्ञान, इन तीनों विज्ञान को अभिव्यक्ति पक्ष में रखा गया है।
और एक है अर्थ विज्ञान, इसे अनुभूति पक्ष में रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार भाषा विज्ञान के 4 शाखाएं होती हैं: ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। ये थी भाषा विज्ञान के अर्थ, परिभाषा और उसकी शाखाएं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे ध्वनि विज्ञान की। ठीक है, धन्यवाद।